सड़क का स्विमिंग पूल। रामपुर गांव की सड़क कम और चांद की जमीन ज्यादा लगती थी। सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों के बीच थोड़ी सी सड़क थी। सबसे बड़ा गड्ढा ठीक चंपक सेठ के घर के मोड़ पर था। चंपक सेठ वही ठेकेदार थे जिसे इस सड़क को बनाने का पैसा मिला था, पर उसने सड़क की जगह अपनी तिजोरी भर ली थी। बारिश हुई और वो गड्ढा एक छोटे तालाब में बदल गया। कीचड़, पानी और मगरमच्छ, लोग परेशान थे। लेकिन चंपक अपनी बड़ी गाड़ी में निकल जाता। आज विपुल ने ठान लिया था कि वो चंपक को सबक सिखा कर रहेगा, लेकिन गुस्से से नहीं, दिमाग से। सुबह के 9 बज रहे थे। चंपक सेठ अपनी चमचमाती कार लेकर घर से निकले। जैसे ही वो बड़े गड्ढे के पास पहुंचा, उसने ब्रेक मारा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गड्ढे के बगल में सड़क पर विपुल ने अपनी पुरानी खटारा बाइक खड़ी कर रखी थी। गड्ढे के बीचों बीच घुटने भर गंदे पानी में विपुल एक ट्यूब या टायर की ट्यूब लगाकर पानी में तैरते हुए लेटा था और उसके ऊपर एक रंग बिरंगी बीच वाली छतरी तनी हुई थी। विपुल ने चश्मा पहन रखा था और वो बड़े मजे से पानी में हाथ मार रहा था। अरे ओ विपुल, ये क्या नौटंकी है? बीच रास्ते में भैंस की तरह क्यों पसरा है? हट यहाँ से। ओह हेलो सेठ जी, डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सड़क नहीं है, ये मेरा प्राइवेट फार्म हाउस है। देख नहीं रहे, मैं स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये गंदा नाला है, सड़क का गड्ढा है। निकल बाहर, मुझे शहर जाना है। सेठ जी, आप ही तो कहते हैं कि सड़क एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। अगर सड़क अच्छी है तो ये पानी कहाँ से आया? और अगर पानी आया है तो ये स्विमिंग पूल ही हुआ ना। मैंने तो बस इसका सदुपयोग किया है। चंपक गुस्से में हॉर्न बजाने लगा। पी 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 पी। तभी वहां से विपुल का दोस्त कल्लू हाथ में एक बड़ी सी थाली और टिफिन लेकर आया था। कल्लू ने पैंट ऊपर मोड़ी और वो भी छपाक छपाक करता हुआ गड्ढे के पानी में घुस गया। विपुल भाई, ये लो, निम्मी दीदी ने गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी भेजी है। और हाँ, मीठे में खीर भी है। कल्लू ने विपुल की बाइक की टंकी को टेबल की तरह इस्तेमाल किया और खाना सजा दिया। अरे तुम लोग यहाँ पिकनिक बना रहे हो? ये क्या तमाशा है? आओ कल्लू, बैठो। पानी थोड़ा ठंडा है पर मजा आ रहा है। सेठ जी, आप भी आ जाओ। मेंबरशिप फ्री है आज के लिए। बस जूते उतार कर आना। हमारा पूल गंदा मत करना। ठीक उसी समय निम्मी दादी भी वहां आ गई। वो सड़क के सूखे किनारे पर खड़ी होकर कमर पर हाथ रखकर देखने लगी। काहो सेठ जी, काहे चिल्ला रहे हो लल्ला पर? बेचारा गरीब आदमी है, गोवा तो जा नहीं सकता, तो तुम्हारे बनाए गड्ढापुर में ही छुट्टियां मना रहा है। देखो कितना सुकून है उसके चेहरे पर। दीदी, तुम भी इसका साथ दे रही हो? रास्ता रोका है इसने मेरा। अरे रास्ता तो तुमने रोका है पूरे गांव का 3 महीने से। ये गड्ढा तुमने नहीं भरा तो लल्ला ने भर दिया अपने आप से। विपुल और कल्लू बड़े चाव से खाना खाने लगे। कल्लू ने एक बड़ा निवाला लिया। वाह विपुल भाई, क्या लोकेशन है। नीचे पानी की ठंडक, ऊपर बादलों की छांव और हाथ में पूड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल के वाटर डाइनिंग में बैठे हैं। सही कहा कल्लू, बस एक ही कमी है, वेटर सर्विस थोड़ी धीरी है। अरे सेठ जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? थोड़ा पानी ही पास कर दो। बोतल गाड़ी में रह गई क्या? चंपक का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन विपुल ने कोई बदतमीजी नहीं की थी। वो तो बस मजे ले रहा था।
विपुल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जा, वरना वरना क्या सेठ जी? आप क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे? बुला लो, वो भी आएंगे तो पहले पूछेंगे कि सड़क पर तालाब किसने खोदा है, फिर चालान किसका कटेगा, मेरा या आपके ठेकेदारी लाइसेंस का। ये सुनकर चंपक चुप हो गया। बात में दम था, अगर अधिकारी आ गए तो पोल उसी की खुलेगी। चंपक उस दिन तो किसी तरह साइड से कीचड़ में गाड़ी के टायर सनाते हुए निकल गया। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आया तो नजारा और भी खतरनाक था। विपुल ने अब वहां एक छोटी सी खटिया डाल दी थी, जिसके पाए ईंटों पर रखे थे ताकि वो डूबे नहीं। बाइक अभी भी वहीं थी और उस पर गीले कपड़े सूख रहे थे। विपुल ब्रश कर रहा था और कल्लू उसके लिए चाय लेकर खड़ा था। अब क्या घर यहीं बसाओगे? सेठ जी, मैंने सोचा किराया क्यों देना, ये प्लॉट खाली था, पानी की सुविधा है, हवादार है। मैंने तो निम्मी दीदी से कह दिया है कि मेरा आधार कार्ड का एड्रेस बदलवा दे। मकान नंबर 420, बीच सड़क वाला तालाब, रामपुर। निम्मी दादी हंसते हुए बोली, हाँ सेठ जी, और मैंने तो ये भी सोचा है कि इस बार गांव की पंचायत भी यहीं बिठाएंगे। तुम्हारे लिए भी एक कुर्सी डलवा दी है, वो देखो उस गहरे वाले कोने में। चंपक को अब समझ आ गया कि ये मामला गर्म हो रहा है। गांव के लोग अब हंस रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे, और ये हंसी चंपक के लिए ज्यादा खतरनाक थी। उसकी साख मिट्टी में मिल रही थी। शाम हो गई थी। विपुल अभी भी वहीं बैठा था। मच्छर काटने लगे थे, लेकिन वो हटा नहीं। चंपक अपने घर की बालकनी से ये सब देख रहा था। उसे लगा था कि रात में तो विपुल चला जाएगा, लेकिन विपुल ने वहीं लालटेन जला ली। चंपक से रहा नहीं गया। वो पैदल चलकर गड्ढे के पास आया। विपुल, अब बस कर भाई, रात हो गई है, मच्छर काट खाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, घर जा। विपुल ने लालटेन की रोशनी में चंपक की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, थोड़ी संजीदगी थी। सेठ जी, मुझे तो मच्छर एक रात काटेंगे, लेकिन पिछले बारिश में इसी गड्ढे की वजह से कल्लू की काकी गिर गई थी, उनका पैर टूट गया। स्कूल के बच्चे कीचड़ में सने बिना स्कूल नहीं जा पाते। जब कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस को गांव के बाहर रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गाड़ी हिचकोले खाकर मरीज को और मार देती है। विपुल ने पानी में हाथ मारा। आप अमीर हो, बड़ी गाड़ी है, झटके महसूस नहीं होते, पर हम गरीब लोग, साइकिल और पैदल वाले, हमारी हड्डियां दुखती हैं साहब। ये मेरा स्विमिंग पूल नहीं है, ये हमारे गांव के आंसू हैं जो इस गड्ढे में भरे हैं। मैंने सोचा शायद मजाक उड़ाऊंगा तो आपको शर्म आएगी, क्योंकि गुस्से से तो आप मानते ही नहीं। कल्लू और निम्मी दादी भी चुपचाप खड़े थे। माहौल एकदम शांत हो गया। सिर्फ मेंढकों की आवाज आ रही थी। चंपक को विपुल की वो आंसुओं वाली बात चुभ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने चंद पैसों के लिए पूरे गांव को नर्क में दे दिया। और सबसे बड़ी बात, विपुल ने उसे गाली नहीं दी, बस आईना दिखाया था। चंपक ने अपनी जेब से फोन निकाला। कल सुबह मशीन आ जाएगी विपुल। वादा सेठ जी, या फिर कोई नई कहानी? वादा, मैं खुद खड़ा होकर भरवाऊंगा और कंक्रीट की डलवाऊंगा ताकि दोबारा स्विमिंग पूल ना बने। अब उठ जा भाई, मेरी नाक तो तूने वैसे ही काट दी पूरे गांव के सामने। ऐसे कैसे उठ जाऊं सेठ जी, अभी तो डिनर बाकी है। चल, आज डिनर मेरे घर पे, तुझे और कल्लू को शाही पनीर खिलाता हूँ। निम्मी दीदी, तुम भी आ जाओ। अगले दिन सुबह सचमुच ट्रक और रोलर आ गए। विपुल ने अपनी बाइक और छतरी हटाई, लेकिन जाने से पहले उसने गड्ढे को हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया जैसे किसी बिछड़े यार को विदा कर रहा हो। अलविदा मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही सेठ जी की आंखों का मोतियाबिंद ठीक हो गया। निम्मी दादी ने हंसते हुए कहा, अगली बार सड़क टूटी तो हम विपुल की शादी का मंडप वहीं बीच सड़क पे ही गड़वा देंगे, क्यों कल्लू? सब जोर से हंस पड़े। सड़क बननी शुरू हो गई थी।
इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी गुस्से और लड़ाई से जो काम नहीं होता वो थोड़ी सी सूझबूझ, हास्य और गांधीगिरी से हो जाता है। समस्या से भागो मत, उसे इतना हाईलाइट कर दो कि उसे सुलझाना ही एकमात्र रास्ता बचे।